तो जैसे कि ये पोजीशन जो आपके सामने आएगी उसके अंदर एक रुक हर एक पॉन को मारने का एक टास्क है पूरा करते। पहले रुक से H7 का पॉन मरेगा, फिर देखेंगे तो स्लीपिंग लाइन में आप जाओगे तो वहाँ पे B7 के ऊपर पॉन है, रुक उसे कैप्चर कर सकता है। ये आपको पता चल रहा है कि रुक स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन चलता है, तो अब स्टैंडिंग लाइन में किसे मारेगा, ये मारेगा B4 के पॉन को। अब फिर देखो स्टैंडिंग लाइन में कोई नहीं है, लेकिन स्लीपिंग लाइन में देखो तो F4 के ऊपर एक पॉन है, तो रुक उसे मार सकता है। फिर वही तरीके से हम देखेंगे कि अब देखो तो स्टैंडिंग लाइन में रुक किसे मार सकता है, ये पॉन को मार सकता है, और स्लीपिंग लाइन में कोई है नहीं तो रुक से पॉन को मार दिया, F1 के पॉन को मारा। अब फिर वहीं से देखोगे तो रुक स्टैंडिंग लाइन में F5 में देखोगे तो कोई है नहीं जिसे वो मार सकता है। स्लीपिंग लाइन में देखोगे तो A1 के ऊपर पॉन है, तो रुक A1 के पॉन को मार सकता है। फिर उसी तरह से देखो तो स्लीपिंग लाइन में कोई नहीं है, लेकिन स्टैंडिंग लाइन में देखो तो A8 के ऊपर पॉन है जिससे रुक मार सकता है। आगे हम देखेंगे तो स्टैंडिंग लाइन में कोई नहीं है, लेकिन स्लीपिंग लाइन में पॉन है E8 के ऊपर, रुक उसे मार सकता है। फिर स्टैंडिंग लाइन में E2 को मार सकता है। वैसे ही देखो तो C2 के पॉन को भी मार सकता है, और C5 के C6 के पॉन को भी वो मार सकता है। इसी तरह से देखोगे तो स्लीपिंग लाइन में अभी G6 के ऊपर पॉन है, उसे भी रुक मार सकता है। आपने देखा कि रुक स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में ही सबको मारता है, उसको छोड़ के रुक और किसी को नहीं मारता। लेकिन अब ब्लैक के रुक से भी हम यही प्रैक्टिस करते हैं, उससे भी हम ये देखेंगे कि देखो ये रुक से H3 के पॉन को मार दिया। अब स्लीपिंग लाइन में देखोगे तो A3 के ऊपर एक पॉन है, आप उसे मार सकते हो। स्लीपिंग लाइन में A3 का पॉन रुक से मर रहा है, तो हम उसे मारने के लिए देखेंगे। अब जैसे ही आपने देखा कि रुक से स्लीपिंग लाइन में पॉन को मार दिया, फिर हम देखेंगे क्या स्लीपिंग लाइन में और किसी को मार सकता है। और स्टैंडिंग लाइन में ये पोजीशन में देखो तो A8 का पॉन मर रहा है, तो रुक से A8 का पॉन मारा। फिर हमें देखना है कि क्या स्टैंडिंग लाइन में कोई है जिसे रुक मार सकता है। फिर देखना है कि स्लीपिंग लाइन में कोई है जिसे मार सकता है, तो G8 के ऊपर पॉन है, तो रुक G8 के पॉन को मार सकता है। फिर हम देखेंगे स्लीपिंग लाइन में कोई है कि नहीं, अगर नहीं है तो स्टैंडिंग लाइन में चेक करते, स्टैंडिंग लाइन में देखेंगे तो G1 के ऊपर एक पॉन है जिसे रुक मार सकता है, तो हम रुक से स्टैंडिंग लाइन के G1 के पॉन को मारेंगे। फिर वैसे ही चेक करेंगे स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन दोनों तरफ चेक करते हैं, तो स्लीपिंग लाइन में हमें C1 के ऊपर एक पॉन दिखता है, रुक से C1 का पॉन मर सकता है। वैसे फिर हम चेक करते थे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन में, स्टैंडिंग लाइन में C6 के पॉन को रुक मार सकता है, तो उसे रुक से मारेंगे। देखा तो स्लीपिंग लाइन में कोई है नहीं, तो स्टैंडिंग लाइन C6 पे मारा। फिर स्टैंडिंग लाइन चेक करते हैं, वहाँ कोई है नहीं। स्लीपिंग लाइन में देखेंगे तो F6 के ऊपर पॉन है, रुक से वो पॉन मर रहा है। वैसे ही आगे देखोगे तो F2 के ऊपर एक पॉन है, उसे रुक मार सकता है। वैसे ही स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में देखोगे तो B2 के ऊपर जो पॉन है रुक उसे भी मार सकता है। कलर कोई भी हो, वाइट हो या ब्लैक हो, रुक का चलने का जो सिस्टम है वो यही है, स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में चलता है। अब यहाँ से हम देखेंगे तो रुक B5 के पॉन को भी मार सकता है, और उसके बाद आपके नज़र पड़ जाएगी तो अभी वो D5 के पॉन को भी ऐसे ही मार सकता है। अब जैसे ही ये ख़त्म होगा हम बिशप के ऊपर देखेंगे। बिशप के डायगोनल चलने का जो पोजीशन है वो आपको सिखाया हुआ है, स्लांटिंग लाइन में चलता है। तो यहाँ पे ब्लैक बिशप है, उससे हमें सभी पॉन मारने हैं। सबसे पहले बिशप देखोगे तो H4 के पॉन को मार सकता है, और वहाँ से डायगोनल चेक करते हुए हमें पता चलता है कि अभी ये D8 के पॉन को मार सकता है। और वहाँ जाने के बाद फिर हमें देखना है कि कौन से डायगोनल में वो मार सकता है, तो यहाँ से वो A5 के पॉन को आराम से मार सकता है। अब यहाँ A5 के पॉन को मारने के बाद जो रूट से हम आए वो रूट पे तो मिलना नहीं है कोई, तो वो रूट देखने की जगह आप सिंपल वो रूट को देखो जहाँ से आप निकले नहीं हो, तो वहाँ से देखोगे तो सिर्फ एक ही डायगोनल है जहाँ पे वो चल सकता है, और वो डायगोनल में D2 के ऊपर एक पॉन है जिससे बिशप मार सकता है। अब बिशप से देखा तो एक ही कलर का बिशप एक ही कलर में चलता है, डार्क स्क्वायर का डार्क स्क्वायर में चलता है, लाइट स्क्वायर का लाइट स्क्वायर में चलता है। अब यहाँ से देखोगे तो फिर H6 के पॉन को बिशप मार सकता है, और वहाँ अगर पोजीशन देखोगे तो H6 के पॉन के बाद वो F8 के पॉन को ही मार सकता है। वैसे आप देखोगे तो F8 के पॉन के बाद कौन से लॉन्ग डायगोनल में देखोगे तो आपको दिखेगा कि बिशप को एक पॉन को मार रहा है, और वो पॉन है A3 का पॉन। यहाँ से तो एकदम नज़दीक है, आपको पता चलता है कि अब बिशप किसे मार सकता है, तो ये B2 के पॉन को भी मार सकता है। वैसे ही हम देखेंगे तो बिशप अब E5 के पॉन को भी मार सकता है,
अब डायगोनल में चेक करोगे तो कहीं पे नहीं है, सिर्फ एक पॉन है जो H2 पे है, तो बिशप अब H2 के पॉन को भी मार सकता है। इसी तरह से ब्लैक बिशप अगर होता है डार्क स्क्वायर में तो वो भी इसी तरह से चलता है। चलो ये पजल्स आप देखो कि इसमें आगे किसको मारना है। सबसे पहले आप बताओगे कि G3 के ऊपर मार रहा है, उसके बाद आप चेक करो और बताओ कि अब वो किससे मार सकता है। हाँ बरोबर है, आपने बिल्कुल सही पकड़ा, E1 को मार सकता है। यहाँ से फिर बिशप डायगोनल चेक करते हैं। अभी पता चल रहा है कि बिशप A5 के पॉन को भी मार सकता है। अब जब A5 पे बिशप है तो आप चेक करो तो किसे मार सकता है, तो जो रूट से हम आए वो रूट पे तो होना नहीं है, तो ये D8 के पॉन को ही मार सकता है। तो बड़ा आसान है बिशप से देखना। तो बिशप अब देखोगे यहाँ से G5 के पॉन को मार सकता है, तो हम यहाँ से G5 के पॉन को भी मारते हैं। वैसे ही चेक करोगे, अब चारों डायरेक्शन में चेक करोगे तो आपको लगेगा बिशप C1 के पॉन को मार सकता है। C1 के पॉन को मारने के बाद आपको दिखेगा कि भाई ये डायगोनल में A3 के पॉन को मार सकता है। और जैसे ही आप A3 के पॉन को मारते हो आपकी निगाह जाएगी सीधी F8 के पॉन के ऊपर, जिसको बिशप मार सकता है। और F8 के पॉन को मारने के बाद बिशप आराम से G7 के पॉन को मार सकता है। इस तरह से बिशप जो है स्लांटिंग लाइन में चलता है, डायगोनली चलता है। वाइट का बिशप वाइट स्क्वायर में चलेगा, ब्लैक डार्क स्क्वायर में रखा हुआ बिशप डार्क में चलेगा। अभी क्वीन में देखोगे तो रुक और बिशप की तरह चलता है, तो ये क्वीन को देखोगे तो ये स्टैंडिंग, स्लीपिंग और स्लांटिंग चलता है। तो यहाँ पे ये क्वीन है, वो स्टैंडिंग लाइन में किसी को मार सकता है कि नहीं वो चेक करो, स्लांटिंग लाइन में किसी को मार सकता है कि नहीं वो चेक करो। और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये क्वीन जो है वो डायगोनल में किसी को मार सकता है, तो डायगोनल में हमें चेक करना है। लेकिन यहाँ पे स्लीपिंग लाइन में A1 के पॉन को ही वो मार सकता है। अब देखो स्टैंडिंग लाइन में क्वीन चेक कर रहा है कि रुक की तरह किसी को मार सकता है, तो देखा कि कोई नहीं मार रहा है, तो अभी वो देखेंगे कि बिशप की तरह किसी को मार सकता है, तो क्वीन बिशप की तरह G7 के पॉन को मार सकता है। तो क्वीन G7 के पॉन को कैप्चर करेगा, और G7 के पॉन को कैप्चर करने के बाद आप फिर इसको स्टैंडिंग लाइन में चेक करोगे तो स्टैंडिंग लाइन में कोई नहीं है। स्लीपिंग लाइन में आप चेक करोगे तो स्लीपिंग लाइन में D7 का पॉन है जिसे वो आराम से मार सकता है। वैसे ही एक सिस्टम से आपको स्टैंडिंग लाइन पहले चेक करनी होती है, स्लीपिंग लाइन बाद में चेक करनी होती है, और उसके बाद ही आपको स्लांटिंग लाइन चेक करनी होती है। ये सिस्टम से सोचोगे तो आपको सोचने का एफर्ट्स कम लगाना पड़ेगा, और गलती होने का ज़रा भी मौका नहीं मिलेगा। वैसे ही देखोगे तो क्वीन अभी B फाइल से स्टैंडिंग लाइन में देखोगे तो B8 के पॉन को मार सकता है, और अब देखोगे तो स्लीपिंग लाइन में किसी को नहीं मार रहा है। डायगोनल में देखोगे तो वो F4 के पॉन के ऊपर अटैक कर सकता है। ये डायगोनल में F4 के पॉन को अटैक करेगा। अब यहाँ से फिर देखोगे आपको पता चल रहा है कि स्लीपिंग लाइन में कोई नहीं है, डायगोनल में भी कोई नहीं है। पूरा डायगोनल चेक किया और हमें पता है कि अब स्टैंडिंग लाइन में चेक करेंगे तो स्टैंडिंग लाइन में पॉन दिखता है, क्वीन से आप उस पॉन को भी मार सकते हैं। इसी तरह से क्वीन से स्टैंडिंग और स्लीपिंग लाइन में दोनों में बिशप और रुक की तरह चलता है। तो अब यहाँ पे फाइनली वो रुक की तरह C2 के पॉन को मारेगा। आगे जो दूसरा वीडियो आएगा उसमें डिफरेंट टाइप से आपको अलग अलग पोजीशन में कैसे कैप्चर करना वो सिखाया जाएगा। तो दूसरे वीडियो का इंतज़ार कीजिए और सब्सक्रिप्शन